हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ कैबिन गर्ल को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें 24 साल की एक लड़की एवा से दिखाई जाती है, जिसने लगभग 3 साल पहले अपने पेरेंट्स को खोया और अब फिर से वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है, जिस कारण वो अपनी पूरी जमा पूंजी एक वैन में लगा देती है। जिस वैन की मदद से वो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करती है और साथ ही उन सारी चीजों की वीडियोस वो अक्सर अपने चैनल पर डालती रहती है, जिस कारण वो लोगों में काफी फेमस हो गई है, वो भी वैन गर्ल के नाम से। लेकिन काफी दिनों तक ना वो लाइव आती है और ना ही वो कोई वीडियो अपलोड करती है, जिस कारण उसके सब्सक्राइबर्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक रात हम देख पाते हैं कि कैल्विन नाम के एक शख्स को एवा की वैन नजर आती है और अंदर चेक करने पर उसे पता चलता है कि एवा काफी घायल है, जिस कारण वो उसे उस सिचुएशन से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जिससे एवा का इलाज शुरू होता है और साथ ही वो रिकवर भी कर जाती है। और रिकवर होते ही वो फिर से अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करने लगती है। लेकिन हेड में काफी ज्यादा इंजरी थी, जिस कारण एवा को डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि वो वैन को ज्यादा ना चलाए, और उसी कारणों से एवा एक कैबिन में आ शिफ्ट हुई है। यानी कि जो वैन गर्ल थी अब वो कैबिन गर्ल बन चुकी है। साथ ही वो अपने वीडियोस को कंटिन्यू रखती है और अपने व्यूवर्स को कैबिन और उसकी लाइफ के रिगार्डिंग अपडेट रखती रहती है। लेकिन एक दिन एवा को ऐसा लगता है कि उसके आसपास से कोई उसे पुकार रहा है, जिन आवाज को फॉलो करते हुए वो एक पुल की तरफ आ पहुंचती है, जहां उसे हैना ग्रेनर नाम का एक बोर्ड मिलता है, जिसे काफी अजीब तरीकों से डेकोर किया गया है, जिसे एवा एक्सप्लोर ही कर रही होती है। तो उसी दौरान एक लेडी जिसका नाम ट्रीना है, वो उसके पास आ पहुंचती है और उसे बताती है कि जिस नाम को वो पढ़ रही है, यानी कि हैना ग्रेंजर नाम को, उस लड़की ने इसी पुल से सुसाइड किया था, जिस कारण ही वो सारी चीजें और उसका नाम उस पुल के पास लिखा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं, लोगों का ये तक मानना है कि ये जगह हॉन्टेड है। जिन बातों में हैना को पता चलता है कि ट्रीना एक बार चलाती है, जहां उसने उसे इनवाइट भी किया है। लेकिन एवा की हालत खराब होने लगती है, यानी कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिस कारण ट्रीना उसे उसके कैबिन तक छोड़ती है, जिस कैबिन को देख ट्रीना काफी हैरान है, क्योंकि उसे कैबिन में हैना रहा करती थी। जिन सारी बातों को जानकर अब एवा को ऐसा लग रहा है कि उसे हैना ग्रेंजर की और इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, जो वो सारी बातें अपने सब्सक्राइबर्स को भी बता रही होती है। तो उसी दौरान वो अपने पीछे के शेल्फ में बुक्स को मूव होता हुआ नोटिस करती है, जिससे वो काफी घबराहट हो जाती है। लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो बुक शेल्फ में पड़ी बुक्स एक चूहे के कारण हिल रही थी। जिसके बाद एवा सोने के लिए चली तो जाती है, लेकिन उसे नाइटमेयर्स हॉन्ट कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपने सपनों में अजीब अजीब सी चीजें देखने लगती है और साथ ही हैना ग्रेंजर भी उसे अपने सपनों में नजर आने लगी है। जिसके बाद दूसरे दिन हम एक शख्स को देख पाते हैं जो एवा का पीछा कर रहा है और वो उसे वैन से ऑलमोस्ट हिट ही करने वाला होता है। तो पीछे से कैल्विन की आवाज आ पड़ती है, जिस कारण वो शख्स अपनी वैन को वहाँ से निकाल लेता है और हम देख सकते हैं कि कैल्विन हैना को लिफ्ट देना चाहता है, लेकिन हैना मना कर शहर की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ कुछ शॉपिंग करते ही जैसे ही वो निकलती है तो देख पाती है कि उसकी साइकिल को किसी ने पंचर कर दिया है, जिसे बनाने के लिए वो कैल्विन के पास ही पहुँचती है। लेकिन वो वहाँ से अकेले नहीं जा पाती, क्योंकि एवा की तबीयत खराब होने लगती है, जिस कारण कैल्विन उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए चल पड़ता है। लेकिन वहाँ जाकर वो एवा के कुछ छोटे मोटे कामों में हेल्प करता है, जिसमें सबसे पहला काम वो उसके गैरेज के दरवाजे को ठीक करता है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि एवा और कैल्विन एक दूसरे से काफी सारी बातें शेयर करते हैं, जिसमें एवा अपनी उसी नाइटमेयर के बारे में बताती है जिसमें उसने हैना को देखा था, और साथ ही वो कैल्विन से हैना के बारे में भी पूछती है, जिसके जवाब में कैल्विन सिर्फ उसे यही बताता है कि इस ब्रिज से हैना ने सुसाइड किया था, और साथ ही लोगों का मानना है कि इस ब्रिज के एज पर खड़े होने से तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें पीछे से धक्का दे रहा है, जो चीज काफी ही डरावनी है। और वहाँ से कैल्विन कुछ टाइम स्पेंड कर वापस अपने घर निकल जाता है, जिसके बाद एवा इन सारी बातों को अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती है। लेकिन अभी भी उसका ध्यान वही लगा हुआ है कि हैना ने एक्चुअल सुसाइड क्यों किया था, क्योंकि उसका रीजन हैना को बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन उसी रात एवा फिर से अपने सपने में हैना को देख पाती है, जिससे घबराकर उसकी आंख खुल जाती है। और फिर दूसरी सुबह
हम देख पाते हैं कि एवा अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए पहुंची है, जहां पहुंच वो अपने विजन के बारे में बताती है, जिसके जवाब में डॉक्टर उसे यही कहते हैं कि सर पर गहरी चोट लगने के कारण विजन आना नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी विजन तुम्हें आ रहे हैं वो असल नहीं है। जिसके बाद एवा वहाँ से निकल ट्रीना के बार में जाकर कुछ टाइम स्पेंड करती है और साथ ही हैना की और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, लेकिन उसे इंटरनेट पर हैना की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिस कारण ट्रीना उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है, वो भी अपने फादर्स के कुछ पुराने न्यूज़पेपर देकर, जिसमें छानबीन करने पर एवा को सवाल के जवाब तो नहीं मिलते, लेकिन हैना की और काफी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से उसे मिलती है, जिस कारण एवा को हैना को लेकर और सवाल बढ़ चुके हैं, जिस कारण वो कुछ पेपर को अपने साथ रखती है और साथ ही ट्रीना से ये पूछती है कि क्या उसे सच में पता है कि हैना ने सुसाइड किया था या फिर उसका मर्डर हुआ था, जिसका जवाब ट्रीना के पास नहीं, जिस कारण वो उसे ओहिजा बोर्ड दे देती है, जिसे लेकर एवा निकल ही रही होती है तो उसी दौरान उसका टकराव उसी शख्स से हो जाता है, यानी कि वो वैन वाला शख्स जो उसे मारना चाहता था, लेकिन यहाँ वो उसे काफी पोलाइटली बिहेव करता है और उसे बड़े ही आसानी से यहाँ से जाने भी दे देता है। जहाँ से निकलते ही एवा हैना ग्रेंजर की ग्रेव के पास पहुँच कुछ टाइम स्पेंड कर वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो शख्स एवा की गराज आ पहुँचा है और उसकी वैन को बड़े ही अजीब तरीकों से नोटिस कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं कि एवा केल्विन के साथ वहाँ पहुँचती है, जिस कारण उनके आते ही वो शख्स उसी कैबिन के अंदर छुप जाता है और एवा फिर गैरेज का दरवाजा टूटा हुआ देख परेशान सी हो जाती है और यहाँ वहाँ कुछ लोगों को सर्च करने लगती है, लेकिन केल्विन और उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि एवा केल्विन के साथ मिल ओहिजा बोर्ड को ट्राई करती है ताकि वो हैना की स्पिरिट से कनेक्ट कर पाए। जिन सारी चीजों में केल्विन को तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एवा के कारण वो ये सारी चीजें कर रहा है क्योंकि वो एवा को पसंद करने लगा है, लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि वो ओहिजा बोर्ड एवा से कुछ कहता है जो कि गिल्टी है, जिन बातों पर केल्विन को तो भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि ये सारी चीजें एवा खुद कर रही है, लेकिन एवा उसे बताती है कि नहीं, ये बोर्ड अपने आप हिल रहा है। लेकिन दूसरा सवाल करने पर कि कौन शख्स और किस चीज के लिए वो गिल्टी है, उसका जवाब उसे नहीं मिलता, जिससे एवा काफी चिढ़ सी जाती है और उसी केविन शांत कर रहा होता है। तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि वो दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान एवा अपनी विंडो के बाहर एक शैडो नोटिस करती है, जिसे देखकर वो डर सी गई है, जिस कारण केल्विन उस शख्स को बाहर ढूंढने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। पर हम देख पाते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वही वैन वाला शख्स उन्हें देख रहा था। और फिर दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि केल्विन एवा की उसी वैन को ठीक करता है, जिस वैन के नीचे से उसे काफी सारे इंसान के बाल मिलते हैं, जो एवा को तो नहीं, लेकिन एवा अपनी वैन को ठीक होता देख केल्विन पर काफी चिढ़ सी जाती है, मानो जैसे उसे वो वैन ठीक ही नहीं करवानी, जिस कारण वो केल्विन पर काफी भड़क जाती है और उसे वहाँ से भगा तक देती है। और गुस्से में जैसे ही वो कैबिन में लौटती है तो उसके पैर में एक प्लैंक रख जाता है, जिसे वो कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ देती है और उसके अंदर से उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसे काफी सारी अजीब अजीब सी चीजें मिलती है, जिस कारण वो ट्रीना को अपने घर बुलाती है और कुछ कार्ड्स की मदद से उन चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उन कार्ड से ट्रीना को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिससे एवा चिढ़ सी जाती है और उसे फिर से वो चीजें करने के लिए कहती है, लेकिन ट्रीना उसकी बात नहीं मानती तो एवा चिढ़कर उस पर काफी चिल्ला पड़ती है, साथ ही कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिससे ट्रीना डर वहाँ से चली जाती है। और ट्रीना के वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि उसी टूटे हुए प्लैंक से उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर ही इज गिल्टी लिखा होता है, जिस कारण एवा को हैना के भाई के बारे में याद आता है और वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो उससे मिलने के लिए पहुँचती है तो हम देख पाते हैं कि हैना की भाई की हालत काफी खराब है और वो लोगों से ठीक ठाक बात तक नहीं कर सकता, लेकिन एवा जैसे ही उसके पास पहुँचती है तो वो शख्स उसका हाथ पकड़ उसे गिल्टी कह रहा होता है, जिस कारण उसे एवा घबरा जाती है और गार्ड्स को वहाँ बुला बैठती है, लेकिन उनके आते ही वो नोटिस कर पाती है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, पर फिर भी वो उस लोकेशन से निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में जाते हुए जब वो ये सारी बातें अपने व्यूवर्स को बता रही होती है तो अपनी कार के पीछे वो किसी को बैठा हुआ देखती है, जो और कोई नहीं बल्कि हैना ग्रेंजर है, जिसे घबरा कर वो अपनी गाड़ी को स्पीड कर बैठती है और उस कारण एक पुलिस वाला उसकी कार को रोक लेता है। और जैसे ही वो ऑफिसर एवा के पास पहुँचता
है तो उसका बैज देख एवा उसे सवाल करने लगती है क्योंकि उसके बैज पर ग्रेंजर लिखा हुआ था और उसका मानना ये है कि मे बी ये हैना से कनेक्टेड होगा, लेकिन वो शख्स उसे कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ से चल पड़ता है। और वही केबिन की तरफ हम देख पाते हैं कि वही शख्स हैना के घर के अंदर आ पहुंचा है और उसके लैपटॉप में कुछ चीजों को चेक कर रहा होता है और उसी दौरान हैना भी घर आ पहुंचती है। जिस शख्स को देख वो काफी घबरा चुकी है, लेकिन वो शख्स उसे यही कहता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, पर एवा उसकी एक नहीं सुनती और कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ती है, लेकिन कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जिसे दौड़ता देख केल्विन उसके पास पहुंच उससे पहले तो माफी मांगता है और एवा को घर लौटने के लिए कहता है और उस शख्स का खुद पीछा करने लगता है, जिसका पीछा करते हुए ओवर स्पीडिंग हो जाती है और ऑफिसर्स केल्विन के पीछे लग जाते हैं। साथ ही केल्विन उस शख्स को पकड़ने में भी कामयाब हुआ है जिसे वो मार ही रहा होता है, तो उसी दौरान पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ पहुँचता है, जो इस मैटर को अपने हाथ में लेकर केल्विन को घर जाने के लिए कहता है और उस शख्स से ये पूछता है कि वो एवा का पीछा क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में वो शख्स यही कहता है कि एवा ने उसकी बेटी को मार दिया, जिस कारण वो शख्स सीधा गाड़ी एवा की तरफ घुमाता है ताकि वो उसे कुछ सवाल कर सके। लेकिन केबिन के पास पहुंचते ही वो एवा को काफी आवाजें लगाता है, लेकिन एवा कुल्हाड़ी लेकर घर में ही खड़ी है, मानो जैसे उसे कोई मारने के लिए रेडी खड़ा हो, और वो पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनकर भी घर से बाहर नहीं निकलती। पर जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से लौट रहा होता है तो एवा उसके पीछे से दौड़ कुल्हाड़ी की मदद से पुलिस ऑफिसर को घायल कर देती है और फिर से अपने कैबिन में लौट आती है, जहां केल्विन भी यहाँ पहुंचा है और वो एवा की खराब हालत देख उसे संभालने की कोशिश करता है और साथ ही एवा उसे बताती है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं, जिस कारण वो उसके हाथ में हिज गिल्टी वाला वही पेपर रखती है और हम देख पाते हैं कि उस पेपर के टुकड़े को केल्विन एवा की बुक से मैच करता है और हम देख पाते हैं कि उस किताब में शी इज गिल्टी लिखा था, मानो जैसे वो लिखाई और किसी की नहीं बल्कि एवा की खुद है और वो ये सारी चीजें सच में हेलुसिनेट कर रही है। लेकिन उसी के साथ केल्विन की नजर एवा की कुल्हाड़ी पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ है, जिस कारण वो उसे सवाल करता है और एवा उसे बताती है कि उसने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, जिस कारण केल्विन की नजर कैबिन के बाहर पड़ती है और वो तड़पते हुए उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने का डिसाइड करता है। लेकिन एवा ऐसा नहीं चाहती है और जैसे ही केल्विन कैबिन के दरवाजे को ओपन करता है तो एवा उसके हाथ को ही कट कर देती है, जिस कारण बचते बचाते केल्विन कैबिन से निकल सीधा पुलिस वाले की वैन के पास आ पहुंचता है, जहां वो उसी बूढ़े शख्स को आजाद करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो बूढ़ा शख्स अपनी हथकड़ी खोल एवा के पीछे दौड़ पड़ता है और हम देख पाते हैं कि एवा हर जगह हैना को हेलुसिनेट कर रही है। साथ ही वो उसी ब्रिज तक भी आ पहुंची है जहां वो हैना से जवाब मांग रही है कि वो उससे क्या चाहती है, जिसके जवाब में हैना तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो शख्स उसे कहता है कि वो तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है, जो सच्चाई तुम एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। जिसके साथ साथ वो शख्स उसे एक्सीडेंट वाली रात के बारे में याद करने के लिए कहता है और हम देख पाते हैं कि जिस रात एवा का एक्सीडेंट हुआ था उस रात उसने एक लड़की को अपनी गाड़ी से हिट कर दिया था, वो भी ज्यादा लाउड म्यूजिक के चलते हुए। जो लड़की उसी का वेट कर रही थी कि वो उससे मिल पाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवा ने उसका एक्सीडेंट कर दिया और उसके फादर उस वक्त वीडियो कॉल पर थे। साथ ही एवा को ये याद नहीं कि उसने उस लड़की को हिट किया था या फिर एक हिरन को, क्योंकि जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकली तो उसने एक हिरन को अपने पास यानी कि अपनी कार के पास पाया और उससे रिलीफ होकर वो वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन जिस लड़की का उसने एक्सीडेंट किया था वो तड़प तड़प कर उसी जगह पर उसने अपना दम तोड़ दिया और ये सारी बातें जान एवा सुसाइड करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो शख्स एवा को ऐसा करने नहीं देता और उसकी जान बचा लेता है, जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है एवा की तरफ, जो अजीब तरीकों से स्माइल कर रही है और साथ ही खुद से बातचीत भी कर रही है, जिसमें वो हैना को अक्सर हेलुसिनेट करती रहती है। साथ ही जिस हॉस्पिटल में एवा को रखा गया है उसके डॉक्टर रीना को ये बताते हैं कि एवा इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका इलाज काफी ही रेयर है और साथ ही ये बीमारी भी जिसका नाम पैराट्रोमैटिक डिसोसिएशन है। जो बीमारी एवा को तब हुई थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उसने उस एक्सीडेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाई, जिस कारण ही एवा इन सारी चीजों को हेलुसिनेट कर रही थी। और अब यहाँ पर केबिन गर्ल मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन
बाय।